Number of coronavirus cases in the world as a whole, if we talk about, they are increasing day by day. It has been estimated that around there would be a difference of $8.5 trillion of economy difference would be there in the next 2 years. People which are under the poverty are more than 34 crores. These statistics, these figures are very shocking, but they are true. They are the truth. हमारी इकोनॉमी एज ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड अ लॉट, और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ये चीज देख सकते हैं. हमने पाया है कि नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द वे वी वर लिविंग द लाइफ बिफोर द कोरोना वायरस एंड नाउ एज ऑफ अ प्रेजेंट. एक सेक्टर जिसके बारे में आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगी इस वीडियो में, वो है एजुकेशन. द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना on our education, because I think this sector is being untouched and nobody is talking much about it. If we see as a world, in the world around 1 billion of students has been affected and their studies has been affected as a whole because of COVID-19. अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो more than around 34 crore of students has been affected. Online classes are going on somewhere but not as of India as a whole. हमने देखा कि हम असेस कर सकते हैं नेट को, इंटरनेट को. हम और आप जैसे लोग जो इंटरनेट मोबाइल है वो तो ऑनलाइन क्लासेस को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन यूज इट और काम चल जाता है. बट आप जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनके पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट असेस कर सकते हैं, ना इतनी फैसिलिटीज है. उनकी पढ़ाई का क्या, वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है. आज इंडिया में ही अगर हम रूरल इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ओनली 2 states having 40% of population having access to internet. Rest of them have either 10% or 20% of them who have the facility of internet. पिछले दिनों एक न्यूज पे मैंने एक चैनल देखी कि एक 9th क्लास की स्टूडेंट ने इंडिया में ही सुसाइड कर लिया just because of the online classes which were going on, and she was unable to attend it because she don't have any smartphone or the laptops or mobiles with her. So this was very sad news and it just affected me as a person कि अगर एक बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो कितना मेंटल हरासमेंट, कितना फिजिकली भी है ये ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रेशर है, और एक पर्सन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए कितना हॉरिफिंग सिचुएशन जो है बन चुकी है. तो हमें अभी से ही इसके लिए जागना होगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा. तो आज हम इस वीडियो में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेरेंट्स के एंगल से, टीचर्स के एंगल से और स्टूडेंट्स के एंगल से इस जो है स्टडी को करेंगे और एक कंक्लूजन पे, एक सॉल्यूशन पे आने की कोशिश करेंगे. नमस्कार दोस्तों, मैं भावना और एक चैनल अपने भावना ब्यूटी विद ब्रेन से आप सभी के सामने इस तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस, करंट टॉपिक्स पे लेके आती रहती हूँ. अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको मिलता है तो प्लीज इसे शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि वी एंड यू कैन मेक अ चेंज टुगेदर एंड वी एज ऑफ इंडियंस दे हैव सम ड्यूटी फॉर आवर citizens, our people, for ourselves. So let's begin. जैसे कि मैंने आपको बताया कि it has affected the economy as a whole, और एजुकेशन सेक्टर जो ऐसा है जिसपे अभी हम अगर आज काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो है बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, तो हमारा जो आने वाला जो है हम उसे बहुत बेटर तो नहीं कर सकते बट कुछ इम्प्रूवमेंट हम भी कर सकते हैं और उसमें जो है अपना सपोर्ट, अपना जो है अपना दे सकते हैं कि कुछ जो अमेंडमेंट्स होने चाहिए. तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की. अगर हम एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं, प्राइमरी क्लास के देखें, किंडरगार्टन के देखें, तो उनके लिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी जो है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट और टीचर की और वो ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज फील नहीं कर सकते. तो उनके लिए तो इट्स अ बिग नो. शॉर्ट टर्म में देखें तो वो कुछ क्लासेस के लिए ठीक है अभी फॉर टाइम बीइंग, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत वो उससे पढ़ाई कर सकते हैं, बट उसके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स, कुछ अपने जो है एडवर्स इफेक्ट्स हैं ऑन द चाइल्ड्स हेल्थ, ऑन द चाइल्ड mental health, physical health, because there is no exercise. They have to sit continuously for 5 to 6 hours and study from in the front of the laptops or the camera, and they have to study from their home.
तो एक तो बेसिकली इसमें बॉन्डिंग नहीं रहती, इसमें आपका मेंटल स्ट्रेस भी है, क्योंकि आप इतने घंटे आप इस बीइंग ट्रोलिंग ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो, आप इतने लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे हुए हैं एक ही जगह पे और क्लासेस ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद जो है हम आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है इससे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स इसलिए परेशान है क्योंकि कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दे हैव बीन डूइंग फी हाइक। एक तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद आप फी हाइक कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स का ही अगर देखा जाए तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, उनके एंगल से देखिए कि वो अफोर्ड अगर नहीं कर सकते, घर में अगर 3 बच्चे हैं, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 2 लैपटॉप्स या 2 मोबाइल चाहिए, वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा या इंटरनेट का बिल भी तो पे करना पड़ेगा, लाइट एंड एवरीथिंग। उस टाइम जिस टाइम बच्चा स्कूल जाता था हम फी पे करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी और वो सब सेव होता था, बट नाउ वी आर यूजिंग दैट। These are small things, but if we count as of a whole, अगर पूरे साल का अगर देखें तो ये भी, इसका भी ग्रेट इम्पैक्ट होगा ऑन आवर बिल्स। तो स्कूल इस चीज को भी देखे। गवर्नमेंट ने जो अभी जो पेरेंट्स और टीचर्स के एसोसिएशन के हेड हैं अशोक अग्रवाल जी, उनका मैंने एक रिसेंट इंटरव्यू देखा, उन्होंने उसमें यही सजेस्ट किया कि इसके लिए जो गवर्नमेंट का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसको उसके लिए यूज करें, यूज इट एज अ एड टू पे द प्राइवेट स्कूल टीचर्स। मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट उसमें से 100% टीचर्स की सैलरी तो नहीं दे सकता, बट जिस भी एक्सटेंट तक है उसको उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स की इस बेसिस पे एनालिसिस हो कि वो खुद अगर पे कर सकते हैं तो वो पे करें, बट जो मार्जिनल लाइन पे जो बजट स्कूल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है एड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जिससे कि पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, पेरेंट्स अपनी जगह पे जो, अगर हम एज ऑफ इंडिया का एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले, 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, तो उनका एक रिसर्च में पाया गया कि 20% ऑफ देयर इनकम दे आर स्पेंडिंग इट टोटली ऑन द एजुकेशन। आज जॉब कटिंग्स हो गई हैं, आज जो है लोगों की जो अपने खुद के छोटे मोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस थे वो भी काफी बुरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं, और ऊपर से वो जो फी हाइक का भी जो कुछ स्कूल्स जो हैं कर रहे हैं, तो उससे पेरेंट्स की तो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि इट्स नॉट a good thing, and some of the parents they have gone to Supreme Court for this too, because उनकी जो अगर हम देखें तो पॉइंट बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कूल अगर ठीक भी है तो स्कूल जो है, सारे स्कूलों की अगर मैं बात ना करूं तो जस्टिस Arvind committee or something like that was there, and around 1100 schools were researched and their accounts were checked. Under that they have found that all of more 80% of the schools they were the culprits. वो क्या करते हैं, मैं अगर सारे स्कूलों की बात ना करूं तो सब इस चीज से आप और हम अवेयर हैं कि डोनेशन के नाम पे 3 लाख to 12 लाख अराउंड, और उससे भी कई बार ज्यादा या इस फिगर के अराउंड लेते हैं बड़े स्कूल एज ऑफ अ डोनेशन। और इस डोनेशन, और अगर हम फी की बात भी करें, ये मैं नहीं बोल रही, ये जो है फाइंडिंग्स हैं, स्टडीज हैं जो मैंने देखी, जो मैंने पढ़ी, आप भी देख सकते हैं आप चाहे तो, ऑनलाइन इंटरनेट पे भी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बारे में स्टडी करिए एंड देन यू विल कम टू नो कि दीज आर द फैक्ट्स नॉट माई अजम्पशंस। तो उसी पॉइंट को मैं आगे रखती हूँ कि अगर हम फीस को भी देखते हैं तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो 50% ऑफ फी होती है दैट इज टोटली अनजस्टिफाइड। इतनी ज्यादा फी होती है, और अब जो है कुछ हमारे इंडिया की स्टेट्स में 4 और आई गेस 5 state they have passed the law, like Maharashtra government, it has taken a very good decision that for this year no fee hike can be done by any of the private school, कि इस साल कोई भी प्राइवेट स्कूल फी हाइक नहीं कर सकता। तो और स्टेट्स को भी इससे हेल्प लेनी चाहिए, इस लॉ को जो है अपनी स्टेट में रेगुलेट कर देना चाहिए, और इसका जो है इससे हम पेरेंट्स का भी मोरल हाई कर सकते हैं। और एज ऑफ अ होल अगर एक और सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इस ईयर को जो अशोक नाथ जी ने उसमें अशोक अग्रवाल जी ने उसमें कहा कि इस ईयर को 0 एकेडमिक ईयर अनाउंस कर दीजिए। जितने भी बच्चे जो हैं जिनके पेंडिंग एग्जाम्स हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पे जो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके CBSE ICISE अपने जो एग्जाम्स थे वो तो पोस्टपोन कर दिए हैं, और उसके बाद जो है अब
ग्रेडिंग सिस्टम की बात जो है सामने आ रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम से होगा, तो इसी तरीके से जो और भी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनको इस ईयर को एकेडमिकली 0 ईयर अनाउंस कर देना चाहिए और सभी को प्रमोट कर देना चाहिए। क्योंकि इससे एक जो टेंशन और इतना सिचुएशन चॉइस्टिक बनी हुई है कि स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक पनिशमेंट से कम नहीं है कि वो इसमें जी रहे हैं कि अभी हमें एग्जाम देना है, इतनी कंफ्यूजन है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो इससे उन सबका मोरल हाई होगा और हम सबके लिए एक ये अच्छी बात हो जाएगी। तो उसके बाद मैं बात करती हूँ